अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम एयर क्वालिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास एयर पोल्यूशन। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि एयर मीन हवा, क्वालिटी मीन कोई भी क्वालिटी। आप इधर लिख सकते हैं एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन, आप ये भी लिख सकते हैं। एयर पोल्यूशन इम्प्रूव यानी इम्प्रूव करना, बेहतर लाना, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन को, एयर क्वालिटी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, पहला पॉइंट हमारे पास, एयर pollution can harm anyone but it can be really dangerous for a lot of people including children। कि जो हमारे पास एयर क्वालिटी है, एयर पोल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हर एक को। इन्वायरमेंट में रहने वाले हर एक को, मीन जो भी जानदार है, इंसान है चरिंद है, परिंद है, हैवानात है, जो भी जानदार है, बल्कि बेजान है, बल जी जी, उनको भी जो एयर पोल्यूशन है वो उस पर बुरा असर डालता है एयर पोल्यूशन। हत्ता कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ख्वाह इंसानों के हो या जानवरों के, उस पर भी, या ख्वाह पौधों के भी हों, जी पौधों के भी हों, उन पर ये जो एयर पोल्यूशन ये बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। ओके। दिस कैन कॉज सेवर हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो इंसानों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासर करता है एयर पोल्यूशन। जो हवा में आलूदगी होती है, ये इंसानों को बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बनता है एयर पोल्यूशन। कि इंसानों को कई तरह के अमराज में मुब्तला करवा देता है ये एयर पोल्यूशन, हवा में जो आलूदगी होती है वो। मिसाल के तौर पर जो अस्थमा होता है हमारे पास, जो हमारे पास ये अस्थम, ये भी एक डिजीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है, ASTHMA। ओके। इस तरह हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर, ये भी एक बीमारी का नाम है, इससे ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। ओके। और इससे बड़ा जो सबसे नुकसान होता है इंसानों को, वो होता है कैंसर। कैंसर की जो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह वो है एयर पोल्यूशन। ओके। और इससे, इसका और जो बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि इट रिड्यूसेस द क्वालिटी एंड नंबर ईयर्स ऑफ लाइफ। कि ये हमारी ज़िंदगी के क्वालिटी और हमारी ज़िंदगी के सालों को कम कर देता है एयर पोल्यूशन। चलो वो तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है, जो हमारी उम्र लिखी गई है उसी के मुताबिक हमने फ़ौत होना है। लेकिन एक सबब ये भी बनता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारा ज़िंदगी का साल होते हैं, ज़िंदगी के जो दिन होते हैं, लम्हे होते हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके। अब हम देखते हैं कि रूल्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम अपनी एयर पोल्यूशन को किस तरह, किन मेथड्स के से, किन वे से, किन तरीकों से, किन फार्मूलाज को अपनाते हुए हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स यू टेक इन योर कार। अब इसका क्या मतलब है कि जो अमीर लोग होते हैं या मिडिल तबका होता है, ख़ास तौर पर जो अमीर होते हैं लोग, वो जाते हैं, अगर हम अपने वतन अजीज़ मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें, अगर इस्लामी पाकिस्तान जिंदाबाद, अगर इस्लामी पाकिस्तान की बात करें, तो इसमें जो हमारे पास जो मशहूर है वो है आज़ाद कश्मीर की वादियाँ, आज़ाद कश्मीर की, इसमें एक तरह मकबूजा कश्मीर की भी हैं, जिसे हम जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। ओके। अब तो अल्लाह खैर करे उधर। आज़ाद कश्मीर है, इसके बाद हमारे पास मरी आ जाता है, नारायण कागान आ जाता है, इसके बाद स्वात आ जाता है, चित्राल। ये हमारे पास ऐसे जगह हैं जहाँ लोग विज़िट करना चाहते हैं। तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी गाड़ियों पर जाने की। तो अगर लोग इन अपनी गाड़ियों को इस्तेमाल करने की बजाय जो पब्लिक होती हैं गाड़ियाँ, जो
अवाम में चलती हैं, जो यहाँ की जो चलती, मिसाल के तौर पर एक शहरी है गुजरांवाला शहर से, जो कि पंजाब का एक शहर है गुजरांवाला, यहाँ से जाना चाहता है मरी। तो अगर वो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करने की बजाय अवामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, तो इससे जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेगा तो अपनी गाड़ी का इजाफी जो होगा पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन में इजाफा करेगा। इस तरह जो पहले गाड़ियाँ चल रही हैं साइकिल, इन्वायरमेंट का साइकिल चलाने के लिए अपनी सहूलियत के, अगर हम उन्हीं को यूज़ करें, उन्हीं को अपने इस्तेमाल में लाएँ, तो इससे एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। ओके। आगे सेकंड है प्लांट एंड केयर ऑफ ट्रीज, कि हम अपने इर्द गिर्द जो ट्रीज प्लांट्स हैं उनको, उनकी तादाद को बढ़ाएं। जो प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और एयर पोल्यूशन में जो ज़्यादा मिकदार होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही होती है। इससे हमारे, अगर हमारे इर्द गिर्द पौधों की तादाद ज़्यादा होगी तो इसलिए इससे हमारी एयर पोल्यूशन कम हो सकती है। अब ये नहीं है कि एयर प्लांट तो लगा ले, अब अल्लाह खैर सल्ला, अब उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ओके। जिस तरह हमारे पास जो मुल्क पाकिस्तान है, इधर 14 अगस्त आती है, तो चलिए हर गवर्नमेंट तो नहीं करती, लेकिन कई गवर्नमेंट कहती है कि 14 अगस्त के मौके पर बजाते खुद गवर्नमेंट फंड देती है कि जो सरकारी दफातर होते हैं, सरकारी जगह होती हैं, उन पर बिलखसूस पौधे लगाए जाते हैं, और जो पब्लिक होते हैं, प्राइवेट इदारे, उनको भी कहते हैं कि आप भी लगाएं। तो जो 14 अगस्त के बाद 30 अगस्त तक चलो ये अल्लाह अल्लाह खैर सलाह होती रहती है, हिफाजत होती रहती है, उसके बाद कोई देखभाल नहीं होती है। तो एक 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 किस्म से हमारा पैसा ज़ाया हो रहा होता है। ठीक है, पौधे लगाए, लेकिन उनकी केयर भी करनी चाहिए। ओके। आगे है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हमें अपनी प्राइवेट गाड़ियों को इस्तेमाल करने की बजाय ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। मिसाल के तौर पर ये गुजरांवाला से अगर आदमी जाना चाहता है लाहौर, लाहौर या गुजरांवाला से जाना चाहता है कराची, या जाना चाहता है कोयटा, पेशावर या फैसलाबाद, जहाँ भी जाना चाहता है, तो वो अगर अपनी गाड़ी को, खैर वो कराची तो बहुत दूर है, कोयटा पेशावर, अगर लाहौर जाना चाहता है तो अगर अपनी गाड़ी को इस्तेमाल में लाए बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेगा, तो इससे एयर पोल्यूशन में कमी हो सकती है। ओके। इसी तरह सियालकोट का गुजरांवाला से और नारवाल, जफरवाल, यहाँ अपनी गाड़ी, ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, जिससे हमें एयर पोल्यूशन वो कम हो सकती है। ओके। आगे है यूज़ फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स, के अगर हम एयर कंडीशनर की बजाय ज़्यादा तरजीह दें फैंस को यूज़ करने पर, तो इससे भी एयर पोल्यूशन में कमी हो सकती है। क्यों? चूँकि जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, इससे भी एक ख़ास किस्म की पोल्यूशन निकलती है, जो कि एयर पोल्यूशन का सबब बनती है। नेक्स्ट है नो यूज़ टू प्लास्टिक बैग्स एंड स्मोकिंग, के जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो मार्केटों से, बाज़ारों से हम खरीद फरोख्त करते हैं, सामानों के बगैर लेते हैं, अगर हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो हम फेंक फेंक देते हैं अपनी गलियों में, अपने नदी नालों में, तो वो एक तो वाटर पोल्यूशन का सबब बनती है, सॉइल पोल्यूशन का सबब बनती है, और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन का सबब भी बनते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं लोग, इसका इससे भी एयर पोल्यूशन में इजाफा होता है। अगर हम स्मोकिंग और प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म कर देंगे, तो इससे हमारे एयर पोल्यूशन में कमी हो सकती है। इसी तरह अवॉइड बर्निंग लीव्स, इस तरह जो हम जो देहातों में, जो खेतों में, जो पैलियों में या एकर्स में जो जलाते हैं, गंदम या चावल के काटते हैं, तो उस वक्त जो पीछे मवाद बच जाता है उनको आग लगा देते हैं। अगर ऐसा ना करेंगे तो इससे भी एयर पोल्यूशन में कमी हो सकती है। ये था टॉपिक। अगर हम इन पॉइंट्स पर अमल करने में कामयाब हो गए, तो हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सकती है। इसकी एक खूबसूरत एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि जिस तरह अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जो मार्च से जो लगा, पहला लॉकडाउन लगा था हमारा, मार्च से 16 मार्च से, जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में लगा था। तो उसके बाद हमने जो मार्च, अप्रैल, मई, मई और जून के 2 महीनों में चूँकि बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लग गया था, जिसे हम स्मार्ट लॉकडाउन लॉकडाउन कहते हैं।
तो इस स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी एयर पोल्यूशन थी वो बहुत ही कम होगी। इतनी कम होगी कि बाहर से, सूबों के बाहर से, अपने मुल्क से बाहर से जो परिंदे जी हाँ, अल्फ़ हम कहें रहायशी थे, मिसाल के तौर लाहौर की बात करते हैं कि लाहौर में काफ़ी परिंदे थे मुख्तलिफ़ इक़साम के, वो लाहौर में एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से लाहौर को छोड़कर जा चुके थे। तो जब लॉकडाउन में मई और जून के 2 महीनों में एयर पोल्यूशन कम होगी तो वो परिंदे मुख्तलिफ़ अक़साम के लाहौर में आना शुरू हो गए, इर्द-गिर्द आना शुरू हो गए जहाँ एयर पोल्यूशन कम हो गई थी। तो इससे हमें फ़ायदा हुआ कि इससे हमारी जो नेचर है वो खूबसूरत होती है, मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। ओके? तो इससे कि ये फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे एयर पोल्यूशन कम होने से जो हमें बीमारियाँ होती हैं लंग्स की, कैंसर की, वो भी कम हो जाती हैं। इससे जो हमारे पास डिज़ीज़ है अस्थमा, ये भी कम हो जाता है। इससे जो हमारे पास स्किन होती है, ये जिल्द होती है, इससे जो होती है ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। अगर एयर पोल्यूशन कम हो जाएगी तो इससे हमारे जो स्किन पर जो दाने बन जाते हैं वो भी कम होना हो जाते हैं। इस तरह हमारे जो हेल्प डाइजेशन के जो हमारे खुराक खाते हैं, जी, जो हम खाना खाते हैं, अगर हम एयर पोल्यूशन हमारी साफ़ होगी, एयर पोल्यूशन बहुत कम होगी तो इससे हमारे जो मैदे में हवा जाएगी वो हमें मदद करेगी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। इस तरह हमारा मूड जो होता है वो बेहतर रहता है कम एयर पोल्यूशन में, लोग हशाश बशाश रहते हैं। ओके, तो ये आज का छोटा-सा टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब भी नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।